तो अगर तुम भी बीटेक इसीलिए कर रहे हो कि 25 से 30 लाख का जॉब मिल जाएगा और मस्त सी लाइफ होगी, तो आज ये वीडियो तुम्हारा पूरा एक्सपेक्टेशंस तोड़ने वाला है। आज के वीडियो में तुम्हें रियलिटी पता चलेगी, क्या सच में तुम्हें 25 लाख का पैकेज लगेगा या 3.6 लाख का पैकेज में तुम वहीं पे मजदूर बने रहोगे। तो आज का वीडियो तुम्हारे लिए है, ये वीडियो शुरू से एंड तक देखना क्योंकि ये हार्श रियलिटी है। मैं कोई शुगर कोट नहीं करने वाला हूँ। जो भी बीटेक के बाद होने वाला है या बीटेक के टाइम पे ही होगा, मैं वो हर चीज तुम्हें बताऊंगा और कैसे तुम 3.6 लाख के मजदूर बनने से अच्छा है कि एक टेकी बन जाओ 25 लाख। तो मैं ये भी बताऊंगा कि तुम कैसे बन सकते हो। तो जैसा तुम लोग देख रहे हो मेरे पीछे, यहाँ पे है वार्निंग 3.6 LPA इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो ये चीज समझो, 3.6 लाख पे ही नहीं अटकना है, हमें जाना है 25 लाख तक कम से कम। तो बहुत लोगों का एक्सपेक्टेशंस क्या होता है बीटेक अभी फर्स्ट ईयर में, जैसे ही तुम लोग एंट्री लिए होगे, एडमिशन हुआ होगा CSE में, कि तुम लोग को लग रहा होगा मैंने 4 दिया, लेकिन भाई बिहार है ये, तुम लोगों का एडमिशन बिहार में हुआ है, नहीं कि IIT या NIT में। अभी तुम लोगों का एक्सपेक्टेशंस ये होगा कि 1.5 करोड़ का पैकेज है, उसके बाद हमारा टेक ऑफिस होगा, उसके बाद हमारा फूड होगा, बहुत अच्छे से लाइफ एंजॉय करूंगा। लेकिन रियलिटी ये होने वाला है, 4 साल के बाद तुम जब बीटेक पास करते हो तो तुम्हारा रियलिटी ये होगा, 3.5 लाख का पैकेज होगा तुम्हारा, उसके बाद 22,000 इन हैंड आएगा, 10,000 की तुम्हारी रेंट हो जाएगी, उसके बाद EMI होगा, 12,000 बचेगा जिसमें तुम्हारा EMI इंक्लूड होगा। तो क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारा जो रियलिटी है कभी वो एक्सपेक्टेशन तक पहुंचेगा अगर तुम खुद पे काम नहीं करोगे तो आज का वीडियो इसी पे है। तुम्हारे एक्सपेक्टेशंस और तुम्हारी रियलिटी दोनों तुम्हारे सामने होगी और तुम अपनी रियलिटी को अपने एक्सपेक्टेशन तक पहुंचा सकते हो। मैं ये भी बताऊंगा कैसे होगा। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट अगर मिस हुआ तो हो सकता है तुम किसी अच्छी चीज से चूक जाओ और वहां तक नहीं पहुंच पाओ जहां तक सीखना चाहते हो। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार सो, मैं इजी नॉट करियर से हूँ और इजी नॉट करियर एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है स्टूडेंट्स के लिए, जो आपका एडमिशन से लेके एग्जाम से लेके जब तक आप सही जगह प्लेस नहीं हो जाते आपको गाइड करेगा, या उसके बाद भी करेगा जब भी हमें कांटेक्ट करोगे। तो पता है कॉलेज तुम्हें क्या करवाता है, कॉलेज तुम्हें क्या पढ़ाता है, क्या दिखाता है और क्या सिखाता है। कॉलेज तुम्हें बताता है कि तुम C प्रोग्रामिंग पढ़ो, डिस्क्रीट मैथ पढ़ो, कंपाइलर डिजाइन पढ़ो और प्रैक्टिकल से ज्यादा थ्योरी पढ़ो क्योंकि तुम्हें अच्छा मार्क्स चाहिए। अब तो BU का सिलेबस भी यही है, थ्योरी ज्यादा आती है, आपके कोडिंग के सवाल कम, थ्योरम कम आता है, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम आते हैं और प्रैक्टिकल लर्निंग क्या है आपकी, वो 0 है। तो ये नॉलेज लेके 9 CGPA लेके विथ दिस मच स्किल आप यहाँ पहुंचोगे। यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, यहाँ पे आपका होता है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, जनरेटिव AI, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डाटा साइंस, प्रोडक्शन ग्रेड इंजीनियरिंग। क्या आपने ये सब पढ़ा था? कंपनी तो आपके अंदर ये सभी खूबी देखेगी और आपके पास ये खूबी है, तो क्या कभी मेल हो पाएगा? आपको लगता है आपका लाइफ आपके एक्सपेक्टेशंस के बराबर पहुंच पाएगा? जी नहीं। आपको अगर इंडस्ट्री रेडी बनना है, आपको अगर चाहिए कि मुझे एक अच्छा लाइफ चाहिए, मुझे एक अच्छा जॉब चाहिए, जॉब सिक्योरिटी चाहिए और एक अच्छा पैकेज चाहिए, तो आपको इंडस्ट्री के बराबर बनना होगा। नहीं तो आप ट्रेडिशनल एकेडमिक पे फोकस करते रह जाओगे और इंडस्ट्री टेक स्टैक आपका बैंड बजा देगा। तो इसीलिए अभी से आपको एकेडमिक पे फोकस करना है। ठीक है, मैं करूंगा, लेकिन मुझे इंडस्ट्री लेवल बनना है, मुझे अलग अलग चीजें सीखनी है, मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आना है, मुझे बहुत सारी चीजों पे फोकस करनी है। आपको ये चीज अभी से दिमाग में रखना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमारा हमारा फाउंडेशन, मतलब हमारा बेस। एक चीज आपको पता होगा, आप CSE वाले हो तो मैं सिविल वालों की एक चीज आपको बताता हूँ। तो सिविल में जब भी जाते हो ना, तो वहां पे सिविल में एक चीज सिखाया जाता है कि आपका जो है बेस जितना मजबूत होगा आप बिल्डिंग उतना ऊंचा खड़ा कर सकते हो। अगर आपका फाउंडेशन ही वीक है, मतलब बिल्डिंग ही कमजोर है, तो आप 2 मंजिला पे ही बिल्डिंग गिर जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपका फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना है, आपको अपना बेस स्ट्रांग बनाना है। वो कैसे होगा अभी देखो, अभी समझ जाओगे। आपको अपना बेस देखना होगा, क्या करना होगा, DA से स्टार्ट करना होगा आपको, डे 1 से। मतलब कि पहला मंथ मत करना, पहले मंथ अभी एक्सप्लोर कर लो। जैसे ही पढ़ाई शुरू करने का टाइम आएगा, जैसे ये अगस्त चल रहा है, 1 सितंबर से ये शुरू कर दो कि आपको DA से शुरू कर देना है। कहां से शुरू करना है, एक स्किल पकड़ो, चाहे C++ हो, जावा हो। अभी आपको C सिखाया जाएगा तो C++ आपके लिए ज्यादा आसान होता है, लेकिन
दोनों लैंग्वेज को अभी कंपेयर करके देखो, 3 दिन ये सीखो और 3 दिन ये, जो आपके समझ में आ रहा है आपको वो लैंग्वेज कर लेना है। आपको सी या जावा चूज करना है, उसके बाद फोकस करके उस पे हमारा जो भी इसका एरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्टैक, क्वी, ये सभी चीजें कर लेनी है हमको। उसके बाद क्या करना है, हमें हमें उप्स पे आना है, मतलब कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे आना है। आपको वो चीज करनी है तो आपका बेस मजबूत बन जाएगा। बेस जैसे ही मजबूत बनता है मेरा, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें बिल्ड करना है। बिल्ड कैसे होगा, हम लोग 5 मिनी प्रोजेक्ट करेंगे। क्योंकि एक चीज हमेशा याद रखो, आपने क्या पढ़ा है आपका वो कोई जज नहीं कर सकता। आपने वो पढ़ के क्या बनाया है, लोग वो देखते हैं। जब भी इंटरव्यू में बैठोगे तो कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको क्या क्या आता है, आपने उसमें क्या क्या पढ़ा था। लोग ये पूछेंगे आपने क्या पढ़ा है, उसमें से कौन सा प्रोजेक्ट बनाया है, तो आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। तो प्रोजेक्ट हमेशा हमें बनाना है, और जो भी लैंग्वेज पढ़ो, जो भी टॉपिक पढ़ो, कोशिश करो एक प्रोजेक्ट बन जाए, और कम से कम 5 प्रोजेक्ट बनाना है हमें अपने फर्स्ट स्टेप में। ठीक है, 5 प्रोजेक्ट बन गया हमारा, फिर क्या, हमारा हर एक चीज का डिजिटल प्रूफ होना चाहिए। क्योंकि अभी का टाइम, आपके घर वाले आप पे तो ट्रस्ट करते ही नहीं, आप क्या उम्मीद कर रहे हो इंटरव्यूअर आप पे ट्रस्ट करेगा। जब रेज्यूमे देते हो ना, तो सबको पता होता है कि 90% चीजें उसमें झूठ है, क्योंकि जो इंटरव्यूअर है उसने भी झूठ लिखा था। तो हर एक चीज का हमें डिजिटल प्रूफ चाहिए। कैसे होगा डिजिटल प्रूफ, हर कोई आपका लिंक्डइन देखता है, आपको लिंक्डइन स्ट्रांग बनाना है। और आप एक कोड भी रन कर रहे हो ना, उसको पब्लिश करो। सिंगल लाइन ऑफ कोड भी अगर लिख रहे हो उसको पब्लिश करना है। कैसे पब्लिश करना है, जैसे मैंने आज सी लैंग्वेज में ये टॉपिक कवर किया, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने ऑपरेटर इन सी खत्म किया, तो आपको क्या करना है, लिंक्डइन पे पब्लिश कर दो। इससे क्या होगा, एक तो लिंक्डइन आपका स्ट्रांग बनेगा, कोई भी आपका प्रोफाइल चेक करेगा उसको लगेगा जेन्युइन इंसान है, इसने बेस से शुरू किया है, एक एक चीज बनाया है। जैसे ही कोई प्रोजेक्ट खत्म होता है, दिखा दो कि मैंने आज ये प्रोजेक्ट बना दिया। इससे क्या होगा, कुछ लोगों के इंस्पिरेशन बनोगे, आपका कनेक्शन बिल्डअप होगा, और जो भी आपका प्रोफाइल चेक करेगा उसको ये पता होगा कि इसने खुद से बनाया है। भले ही वो उसमें एआई मिला हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना प्रोफाइल स्ट्रांग बनाओ, अपना डिजिटल प्रूफ रखो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं करता भाई। और ये चीज मैं बस पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए नहीं कह रहा हूँ, चाहे आपका कोई भी फील्ड हो, रिलेशन हो या कहीं पे भी हो, आपका कोई भरोसा नहीं करेगा जब तक आपके पास उसका प्रूफ ना हो। पेरेंट्स भी भरोसा नहीं करेंगे, 2 बार फेल तो कर जाओ एग्जाम में। और अब आते हैं दूसरे साल हमें क्या करना है। जब हमारा दूसरा साल शुरू होगा, तब हमें क्या बनना है, एक फाइटर बनना है। और फाइटर कैसे बनोगे, और उसके लिए आपको चूज करना पड़ेगा आप कौन से फाइटर बनोगे। हर कोई हर एक चीज नहीं सीख सकता। जिसका मार्शल आर्ट अच्छा है वो बॉक्सिंग अच्छा नहीं सीख सकता, जिसका बॉक्सिंग अच्छा है वो कराटा अच्छा नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपको चूज करना है आपको कौन सा स्किल सीखना है, कौन सा वाला फाइटर बनना है। जैसे हमारा पहला फाइटर है, हमारा मर्ज स्टैक। अगर आपको मर्ज स्टैक करना है, ये भी कोडर ही करते हैं, ये भी सीएसई वाले ही करते हैं, लेकिन डोमेन अलग है। सीएसई का भी अलग अलग डोमेन में बंटता है। तो आपको सीखना है, क्या आपको मर्ज स्टैक करना है, क्या आपको एआई डाटा साइंस करना है, या ऐप डेवलपमेंट करना। ये आपको अभी ही चूज करना होगा, जब फर्स्ट ईयर खत्म हो जाए तब इसको चूज कर लेना। आपको खुद पता चल जाएगा आपका इंटरेस्ट किस में है। आपको क्या करना है, अगर आपको मर्न करना है तो आपको क्या करना है, मैंगो डीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड, अगर आप ये करना चाहते हो तो ये सभी टूल्स है आपके। जैसे अगर आप तलवारबाजी कर रहे हो तो आपके पास तलवार होते हैं अलग अलग तरह के, वैसे ये समझ लो एक तलवार है जो आपको हमेशा साथ देगा। अगर आपको एआई डाटा साइंस करना है तो आपको ये सभी टूल्स पे फोकस करना होगा। वहीं अगर आपको ऐप डेव करना है तो आपको इस पे काम करना होगा। तो हर एक चीज करना है, और हर एक चीज का बेसिक आपका कोडिंग आता है। आपके सेमेस्टर में अभी सी है, तो सी पे अगर कमांड कर लेते हो तो आपका फंडामेंटल स्ट्रांग बन जाता है। फंडामेंटल से आपका एरे स्ट्रांग बन जाता है, आपका लूप्स, फंक्शन, ये सभी चीज स्ट्रांग जैसे ही होता है, आप किसी भी लैंग्वेज पे स्विच कर सकते हो। तो इसीलिए हमेशा कोडिंग को स्ट्रांग बनाना है फर्स्ट ईयर से। सेकेंड ईयर में आपको फाइटर बनना है। उसके बाद जब आपके पास सवाल आएंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि फोर्थ ईयर वाले वो नहीं कर पा रहे हैं जो मैं कर पा रहा हूँ। तो आपको उस लेवल का बनना होगा। और एक प्रो टिप, अगर आपको अच्छा फाइटर बनना है, एक होता है ना कि एक बेस लेवल पे लड़ रहा है, और एक होता है कि नेशनल लेवल पे लड़ रहा है। अगर आपको नेशनल लेवल तक पर आपको पहुंचना है तो आपको क्या करना होगा, एडवांस डीएसए करना होगा। और इसका प्रूफ कैसे होगा, कोई भी आपको देखेगा, आप अगर बोलोगे कि मैंने ये फोड़ा है, तो क्या प्रूफ है तुम्हारे पास तुमने फोड़ा है।
तो आपको क्या करना है, हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करो, भले जीतो नहीं, आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आप देखोगे कि और लोग क्या क्या चीज कर रहे हैं, आपसे कैसे बेटर कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा, आपके कॉम्पिटिटर का एनालिसिस होगा, वो किस चीज में बेटर है, कैसे वो कर रहे हैं, उनसे बात करो। कॉम्पिटिटर बनाना मतलब ये नहीं कि दुश्मन बना लिए, कॉम्पिटिटर क्या होता है, जो आपके फील्ड में आपसे बेटर कर रहा है, लेकिन बाद में आप उससे भी पूछोगे ना कि तुमने कैसे किया, तो वो बताता है कि मैंने कैसे किया। क्योंकि जब आपसे भी कोई पूछेगा ना कि तुम इतना अच्छा डीएसए कैसे कर पा रहे हो, तो तुम बता पाओगे कि मैंने ये कोडिंग किया था, फर्स्ट ईयर से मैंने स्ट्रॉन्ग किया था, मैं अगर अच्छा डीएसए कर रहा हूँ इसलिए तो मैं ये लेकर के आया हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने किया था मैंने आपको बताया, हो सकता है आप इससे बेटर कर जाओ, मुझसे बेटर कर जाओ और एक सही जगह पहुंच जाओ। तो इसीलिए आपको शुरू से ही मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आपने कहीं तो चूक छोड़ी होगी जो आप इस कॉलेज में आए हो, वरना आईआईटी के लायक तो आप भी थे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, जो वहां पे मिस्टेक हो गई थी, जो गलती हो गई थी, वो गलती हमें यहाँ नहीं करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं, जो कि हमारा इंटर्नशिप। इंटर्नशिप ऐसा चीज है ना, समझ लो कि अब भी अगर आप बीटेक पास कर रहे हो ना, जो आईआईटी या एनआईटी से पास करते हैं उनके पास एक टैग होता है आईआईटी का, वो कहीं पे भी जाते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि वो उन्होंने आईआईटी से पढ़ाई की है। वैसे ही एक टैग आपके पास है कि आप भी बीटेक किए हो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से, तो जब आप कहीं जाओगे ना आपको वही रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि आप फ्रेशर हो, आपके पास फ्रेशर टैग है। और वो टैग हटा सकता है, क्या हटा सकता है, हमारा इंटर्नशिप या ब्रांडिंग। इंटर्नशिप कहाँ से करना है, कहीं ऐसी जगह से तो इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो आप जहां से आपको बस सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं। आपको ऐसे जगह से इंटर्नशिप नहीं करनी है। आपको इंटर्नशिप क्यों करना है, आपको कंपनी के लायक बनना है, कंपनी कैसे काम करती है वो सीखना है, इसलिए इंटर्नशिप करते हो आप। इंटर्नशिप आप क्यों करते हो, इंटर्नशिप इसलिए करते हो क्योंकि आपको पता चल सके कि आप जहां से इंटर्नशिप कर रहे हो वो कंपनी कैसी है। जब आप इंटरव्यूअर के पास बैठोगे तो वो एक बार में देख के बता देता है कि आपका कौन सा सर्टिफिकेट असली है, कौन सा खरीदा हुआ है, उनको पता चल जाता है। क्योंकि वो कंपनी, जो कंपनी इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रही है, वो कंपनी भी जान रही होगी कि वो कैसी कंपनी है। तो इसीलिए इंटर्नशिप सही जगह से करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि इजी नॉट से करो, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे जगह से करो जो जेन्युइन हो, जो आपको आपके पढ़ने के बेसिस पे आपको इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट दे। इसलिए नहीं दे दे कि आप पैसे दे रहे हो, पैसे दे के तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन क्या वो ऑथेंटिकेटेड होगा। जब आप इंटरव्यू में बैठोगे तो वहाँ इंटरव्यूअर आपका जब देखेगा तो उसे पता चल जाएगा कि ये खरीदा हुआ है। भले ही आपने मेहनत की होगी उस चीज में, मैं मानता हूं आप वेब डेवलपमेंट में बहुत अच्छे होंगे, आपके पास सर्टिफिकेट बस खरीदा हुआ है, तो कंपनी वाले क्या समझेंगे कि आपने एक सर्टिफिकेट खरीद के लाया है तो आपको कुछ नॉलेज नहीं है। इसलिए सही जगह से करो, जेन्युइन लोगों से करो। तो अब हम आते हैं लास्ट ईयर के प्लान की ओर। हमें कैसे आपको 25 लाख तक पहुंचाना है, 25 लाख तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। 25 लाख तक पहुंचने के लिए पहला टारगेट हमारा क्या होगा, हमें ग्राइंड करना होगा खुद को। कैसे करोगे आप, आपको 800 डीएसए प्रॉब्लम करना होगा। उसके बाद आपको जो है ऑटोमेटेड टेक्निकल स्क्रीनिंग को क्लियर करना हो। कैसे होगा ये सभी चीजें, जब आप फर्स्ट ईयर से मेहनत करोगे। ये नहीं कि आपको लगेगा फोर्थ ईयर में ही मेहनत करके हो जाता है। बहुत सारे टीचर्स बोलते हैं कि एक साल में हो जाता है। भाई वो उनके लिए बोलते हैं जो आईआईटी एनआईटी से कर रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हैं, सही जगह से कर रहे हैं, क्योंकि उनका फंडामेंटल उतना स्ट्रांग होता है। तुम बिहार से कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा बेस ही नहीं है कुछ, तो 2 मंजिले की बिल्डिंग कहाँ से बनाओगे। और आप बनाने चले हो 20 मंजिले की, बन पाएगा कभी, नहीं बन पाएगा। इसलिए फर्स्ट ईयर से मेहनत करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा टारगेट हमारा क्या होना चाहिए, हमें बिल्ड करना है। जो भी हम पढ़ रहे हैं, जी ऐसे मैंने जितना किया, हमें प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, तुमने कितना कोड लिखा, तुमने कितना प्रोजेक्ट बनाया, ये मैटर नहीं करता। कितना प्रोजेक्ट डिप्लॉयड हुआ है, कितना वर्किंग प्रोजेक्ट है, ये डिपेंड करता है। कंपनी कभी नहीं देखेगी अच्छा तुमने इस पे काम किया है, तुम्हारा ये विजन है, इसको इतना इंटीग्रेट कर पाओगे। कंपनी इससे सेलेक्ट नहीं करेगी, कंपनी इससे सेलेक्ट करेगी कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है, तुमने ये प्रोजेक्ट वर्किंग प्रोजेक्ट है और इसमें ये इंटीग्रेशन हो सकता है। कंपनी अगर ये देखेगी तो आपको सेलेक्ट करेगी, ना कि ये कि आपने रफ मॉडल बना दिया, प्रोटियस पे बना दिया, ये बना दिया, कुछ नहीं चलता है वहां पे। वर्किंग प्रोजेक्ट होना चाहिए। और तीसरा क्या है हमारा, हमारा डिजिटल स्क्रीनिंग हमारा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर कोई आपको चेक करे, आपका पोर्टफोलियो का वेबसाइट होना चाहिए, आपका लिंक्डइन पे प्रेजेंस होना चाहिए, आपका हर एक प्रोजेक्ट का जर्नी होना चाहिए, ताकि आप रेज्यूमे में अगर लिखे हो तो किसी को ये नहीं लगे कि आपने फेक लिखा है। भले ही आपने एआई से ही बनाया हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको जर्नी दिखाना है अपना, क्योंकि लोग जर्नी पसंद करते हैं। अगर आप महाभारत भी देखोगे ना तो आपको कर्ण पसंद आता है। क्यों पसंद आता है,
क्योंकि आप उसकी जर्नी देखते हो कि कितने दिक्कतों से उसने बनाया है। इसीलिए आपको हमेशा अपनी जर्नी दिखानी है, ताकि आप इंटरव्यूअर आपको सेलेक्ट कर पाए। और किसी के पास इतना टाइम नहीं होता आपके मुंह से आपकी तारीफ सुने, आपने क्या किया है क्या नहीं किया है आपके मुंह से सुनने का किसी के पास टाइम नहीं होता। आपका जब रेज्यूमे आता है ना, तो बहुत सारी कंपनी क्या करती है, वो चेक करती है लिंक्डइन पे आपने क्या किया है, और आपका प्रोजेक्ट देख के पता चल जाता है कौन सा प्रोजेक्ट रियल है, कौन सा फेक है, कौन सा सिंपल है। तो इसीलिए अभी से मेहनत करोगे तो वहां तक पहुंचोगे। क्योंकि बिहार की रियलिटी अगर मैं बताऊं, तो बिहार की रियलिटी ही यही है कि 90% स्टूडेंट जो है वो अभी भी 3.6 लाख 4.8 लाख इससे ऊपर नहीं जा पाते हैं। क्यों नहीं जा पाते हैं? क्योंकि उन्होंने सही से मेहनत नहीं की थी, और कुछ तो यहाँ तक भी नहीं पहुंचते। तो मैंने बहुत सारी चीजें बता दी, आप कंफ्यूज हो गए होगे, तो सबका एक तोड़ मतलब कि सबका समरी एक पेज में लेकर के आ गया हूँ, और ये चीज आपको तुरंत समझ में आ जाएगी। फर्स्ट ईयर में क्या करना है, हमें सेलेक्ट करना है अपना लैंग्वेज, हमें कौन सा लैंग्वेज से डीएसए करना है, सी प्लस प्लस या जावा। सी आपके सिलेबस में है तो सी पढ़ोगे, सी प्लस प्लस आसान लगेगा आपको। तीन दोनों लैंग्वेज पे ट्राई करना है कौन सा आसान है। उसके बाद क्या करना है, हमारा बेसिक डीएसए और ओप्स फर्स्ट ईयर में बस इतना करना है। और आपको 5 प्रोजेक्ट बनाना है। उसके बाद क्या करना है, हमें क्या करना है, हैकर रैंक प्रोफाइल बनाना है। कैसे बनेगा, आप जैसे जैसे प्रोजेक्ट करते रहोगे उसको अपने लिंक्डइन पे डालते जाओ, काफी सही रहता है, आपका प्रोफाइल भी स्ट्रांग बनेगा। सेकेंड ईयर क्या करना है, एडवांस डीएसए करना है, मर्न करना है, एआई स्पेशलाइजेशन करना है। और क्या करना है हमें, हमें क्या करना है, 3 से 4 डिप्लॉयड वेब एप्स। मैंने डिप्लॉयड हमेशा कहा था, डिप्लॉयड मतलब चालू, आपका जो है प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है कि नहीं वो करना है। आप अगर वेब ऐप बना रहे हो तो 3 से 4 बनाओ जो आपका चालू हो, जो वर्क कर रहा हो, तो ही कंपनी को लगेगा कि आप सही हो। सेकेंड ईयर का तो हम लोग समझ गए। थर्ड ईयर में हमें क्या करना है, थर्ड ईयर में हमें डीबीएमएस में फोकस करना है, हमें ऑपरेटिंग सिस्टम पे करना है, कंप्यूटर नेटवर्क पे करना है, एसक्यूएल पे फोकस करना है। और क्या करना है, 1 से 2 हमें क्वालिटी इंटर्नशिप करनी है, ताकि हमारा जो है फ्रेशर का टैग वो हट पाए। हमारा क्वालिटी इंटर्नशिप जो बहुत ज्यादा मैटर करता है। मैं ये नहीं कहता कि इजी नॉट से करो, इजी नॉट तुम्हें इंटर्नशिप प्रोवाइड करवाता है, कंपनी के अंडर काम करवाता है, मैं ये नहीं कह रहा आपको कहीं और, लेकिन कोई ऐसे प्लेटफॉर्म से करना जो जेन्युइन हो, जो सही में इंटर्नशिप करवाती है, ना कि ऐसे कंपनी से कर लेना जो तुम्हें बस सर्टिफिकेट देती है। अभी तुम लोग जाओगे, अपग्रेड हो गया, इंटर्न साला हो गया, ये सभी भी सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करते हैं और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन यहाँ का सर्टिफिकेट आपका उतना वैल्यूएबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो है आपको बस आप जो लेक्चर देख रहे हो उसका सर्टिफिकेट दे रहा है। आपको ऐसे जगह से इंटर्नशिप करना है जहाँ आप प्रोजेक्ट्स कर पाओ, क्योंकि प्रोजेक्ट ही आप दिखाते हो, कुछ शोकेस करने के लिए तो होना चाहिए। और आपको अगर सही जगह से इंटर्नशिप मिल जाता है तो आप पैसे भी कमा सकते हो, अगर, क्योंकि स्टाइपेंड भी मिलता है इंटर्नशिप का। आपको अगर सीख के इंटर्नशिप करना है तो आपको पे करना होता है, लेकिन अगर आप सीखे हुए आपके पास स्किल है तब आपको कहीं पे इंटर्नशिप करना है तो आपको पैसे मिले। और फोर्थ ईयर क्या करना है, हमें 800 प्लस लीड कोड करना है, हमें इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करना है, और हमारा जो प्रोडक्ट ऑफर होना चाहिए वो 20 से 25 लाख होना चाहिए। तो ये था आपका 20 से 25 लाख का कंप्लीट रोड मैप। आप कैसे 3.6 लाख पे जाते जाते 25 लाख तक पहुंच सकते हो, बस आपको इतना मेहनत करना पड़ेगा। क्योंकि आपने मेहनत ढंग से नहीं की होगी, इसलिए आईआईटी या एनआईटी में नहीं हो, लेकिन अब कर सकते हैं, अब ज्यादा हार्ड नहीं है, अभी आपके पास टाइम है। और कैसे करना है, इसके लिए इजी नोट हमेशा आपके साथ रहेगा। आपके लिए अलग अलग तरह का कोर्सेस, अलग अलग स्किल्स कैसे सीखोगे वो लाएगा आपके लिए। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, बहुत सारे उसमें आपके प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, बहुत सारे कोर्सेस हैं, इतना चीज है ना कि आपका अच्छा पैकेज आराम से लग जाएगा। बस यही है कि कुछ चीज फ्री है, कुछ पेड है, जो भी है, लेकिन आपके लिए वर्थ इट है, क्योंकि उसमें बहुत सारा हम लोग कूपन कोड्स लाने वाले हैं, बहुत सारा कोर्सेस आने वाला है, आपका बहुत ही अच्छा टाइम बीत सकता है। और हम बहुत सारे कंपनियों से कनेक्टेड हैं, बहुत सारी कंपनी के साथ हमारा एमओयू है, ताकि अगर आप में पोटेंशियल हुआ तो हम लोग आपको रेफर भी कर सकते हैं बाद में। तो इसीलिए हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, जो अभी से डाउनलोड करके रखते हैं उन्हें पहले से ही बहुत सारे कूपन कोड्स मिलेंगे, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो।
और अगर कोई सजेशन है, कोई भी डाउट है या कुछ भी है, आप हमारा नंबर है, आप हमें बता सकते हो, हमारा कमेंट सेक्शन है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो कि आपको इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ये सजेशन है भैया मेरा, और आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए हमें ज़रूर बताना। और अगर किसी और ब्रांच का भी आपको रोड मैप चाहिए तो वो भी ज़रूर बताना, मैं आपको क्लियर बताऊंगा और एक हार्श रियलिटी भी शो करूंगा।